हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो रहस्य है आपके जीवन में, इस समय रहस्य आने वाला है, वो क्या रहस्य है और उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। तो सूर्य का परिवर्तन तो हमेशा होता ही रहता है, महीने में एक बार। परंतु ये जो परिवर्तन अब होने जा रहा है 16 सितंबर को, इसमें कुछ रहस्य है जो कि यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं तो आपको ये रहस्य तो नॉर्मली समझ में आएगा, नहीं रखते हैं तो थोड़ा समझना होगा। 16 सितंबर को जब परिवर्तन होगा तो ये 16 अक्टूबर तक के लिए रहेगा, एक महीने के लिए। 17 अक्टूबर को पुनः राशि परिवर्तन होगा। तो जब सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है कन्या राशि में, तो कन्या राशि में केतु आप जानते हैं कि पहले से विराजमान है 2023 से अक्टूबर से ही। तो यहाँ पर ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। तो जब हमने सुना ग्रहण योग यानी कि दुर्योगों का निर्माण हो रहा है, तो जीवन में बहुत समस्याएं। परंतु यही कहते हैं कि कई बार जब आप नॉर्मली ग्रह स्थितियों को देखते हैं, कई बार बहुत सारे ग्रह स्थितियों को, तो आप ये देखते हैं कि अरे ये ग्रह तो बड़ा खराब रिजल्ट देने वाला है। परंतु यदि उसके गहराई में जाएंगे तो कई बार बहुत अच्छा रिजल्ट देता हुआ आपको मिलेगा। इसलिए कई बार जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये समस्या वो समस्या, परंतु उसी ग्रह की महादशा आ गई या अंतर्दशा आ गई और वो ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। यदि हम थोड़ा सा और डीप में जाएं कि यदि दो ग्रहों की युति है और कई बार ग्रहों की युति ना होने के बावजूद भी योग जो बनते हैं कई तरह से बनते हैं। अब ये भी होता है कि कौन सा योग, जैसे युति का योग है वो कितना प्रभावी है ना। संबंधों का योग होता है, जैसे नवम पंचम का संबंध हो गया या केंद्र का संबंध हो गया। ऐसे बहुत सारी स्थितियां हैं, है ना। कोई ग्रह बैठा उससे 2 घर आगे, यदि कोई ग्रह बैठा है या 3 घर आगे या जितने घर आगे बैठा है, उससे भी कई सारे योग बनते हैं, बहुत सारी स्थितियां होती हैं। तो उसमें जब जाएंगे या थोड़ी और डीप में चले जाइए, नक्षत्र में चले जाइए, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, किस अंश में है, किस डिग्री में है, तो ये जब सब चीजें देखेंगे ना, उससे रिजल्ट में बहुत बड़ा बदलाव होता है। कई बार जैसे हम बात करें सूर्य की, हम बात कर रहे हैं, तो सूर्य मेष राशि में जो है तो बड़े प्रभावी होते, उच्च के हो जाते हैं। परंतु नक्षत्र में जब आप जाएंगे तो मूल रूप से जो उच्च का प्रभाव है वो, जो कि मेष राशि में 2 नक्षत्र और तीसरा नक्षत्र का प्रथम चरण आता है, अश्विनी भरणी और कृतिका का प्रथम चरण। तो जब आप देखेंगे तो तीनों नक्षत्र में जो फल है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। और इसीलिए कई बार उच्च का होते हुए भी ग्रह वो रिजल्ट नहीं दे पाते जो हमें लगता है कि उच्च के होके देंगे या नीच के होके देंगे, या जो भी स्थितियां हो। इसीलिए कहा जाता है कि जितना भी गहराई से जाएंगे उतना ही रिजल्ट में सटीकता आएगी। अब हम रहस्य को जैसे समझें तो यहाँ पर कन्या राशि बुध की राशि है, और राहु और केतु ये आप जानते हैं कि जिसकी राशि में बैठते हैं वैसा ही फल देते हैं। जो कि ये चीज हर एक ग्रह के ऊपर अप्लाई होती है कि जो भी ग्रह जिस राशि में बैठेगा तो उसका प्रभाव दिखेगा कहीं ना कहीं, पर उतना ज्यादा नहीं दिखता जितना राहु केतु के ऊपर। राहु केतु के ऊपर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव होता है। तो 23 सितंबर को स्वयं बुध, जो राशि के अधिपति हैं कन्या के, वो भी आ जाएंगे। तो इससे बुधादित्य योग का एक तो निर्माण होगा और ग्रहण योग का पहले से निर्माण है, परंतु इसमें फल में डिफरेंस हो जाएगा और भी ज्यादा, क्योंकि एक तो बुध के अनुसार केतु मजबूर होंगे, सूर्य बुध की राशि में होंगे जो इनके परम मित्र हैं, और बुध खुद अपनी राशि में होंगे। तो इसमें बड़ा बदलाव हो जाएगा। आइए समझते हैं कि क्या फल हमें मिलने वाला है। तो कन्या वालों के लिए देखा जाए तो जीवन में
तुला वालों के लिए कन्या राशि में सूर्य गोचर करते हुए देखा जाए तो कुछ विशेष स्थितियां बना रहे हैं, जहां आप अपने जीवन में अभी, यदि आपके जीवन में ऐसी समस्याएं थी कि धन को लेकर बड़ी चिंता है, तो इसमें धन आगमन का कोई न कोई रास्ता आपको देखने को मिल जाएगा, कोई न कोई स्रोत मिलेगा। साथ में इस समय ऐसे कई सारे काम हैं, कई सारी आपकी इच्छाएं हैं जो पूरी होने वाली हैं। आप चाह रहे थे कि मैं बहुत समय हो गया, मैं थोड़ा विदेश घूमना चाहता हूँ, पर मौका ही नहीं मिल रहा है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रही है। परंतु अभी आप देखेंगे तो आपको ये जो अभी प्रॉब्लम पहले आ रही थी वो अब नहीं आएगी। तो कहने का मतलब कि विदेश यात्रा करने का भी मौका आपको मिलने वाला है, और ऐसे बहुत सारे कार्य जो कि आपके पूरे हो सकेंगे। इस समय यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो वहां पर आपको विजय प्राप्ति होने की स्थिति बनेगी। आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपके बॉस हैं, आपके बड़े भाई हैं, है ना, उनका सहयोग भी आपको देखने को मिलने वाला है। साथ में आप देखेंगे सृजन की स्थिति, दो तरह की स्थितियां इस समय बनेंगी। एक तो आप कोई चीज खरीदना चाहते थे, कोई चीज लेना चाहते थे, वो ले पाएंगे, और किसी समस्या से मुक्ति चाहते थे, उससे भी मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। साथ में आप अपने जीवन में इस समय कोई भी ऐसा मामला है जो सरकार से जुड़ा हुआ हो और वो काम नहीं हो रहा था, सरकार से जुड़ा हुआ काम, वो बना सकते हैं इस समय। या आप जॉब के लिए, नौकरी के लिए, कौन सी सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे, तो इस समय प्राप्त हो सकती है। परंतु यहाँ पर कुछ स्थितियां विपरीत हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी होगा। विपरीत क्या है? विपरीत ये है कि यदि आप धन अर्जन कर रहे हैं तो उसे बचाना होगा, क्योंकि व्यय की स्थितियां बनेंगी तो कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि धन आगमन तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जब व्यय होगा तो ये होगा कि भैया इधर से आया और इधर चला गया, है ना, तो पैसा बचा किधर, तो आने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। तो ये चीजें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको व्यय से बचना होगा जरूर। और आपके शत्रु कितने भी हों, इस समय शत्रु दिखेंगे परंतु कर नहीं पाए, खुद व खुद अपने, कहते हैं ना, अपने कुल्हाड़ी, पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला, तो शत्रु कुछ न कुछ ऐसी गलती करेंगे, खुद साइड हो जाएंगे। आपको इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, और जीवन में किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करनी है। और यदि आप लोन से पीड़ित थे, कर्ज से पीड़ित थे, और आप चाहते थे कि इस समय परिवर्तन कर लिया जाए, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी जल्दबाजी करना बहुत अच्छा नहीं है। तो रुक जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर से परिवर्तन होगा और मौका मिलेगा। तो ये कुछ स्थितियां हैं, कुछ ये अच्छे और कुछ बुरे फल हमें मिलने वाले हैं। अच्छे फल ज़्यादा ही हैं, थोड़ी सी कुछ एक दो बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि सावधानी रखें, बाकी तो आपको लाभ मिलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात होगी इसमें, मैंने जो अभी कहा, स्वास्थ्य, क्योंकि देखिए जीवन में स्वास्थ्य यदि बेहतर है तो सब कुछ बेहतर है। तो स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। मैं किसी को सुन रहा था, और ये कहावत भी है कि पैसा हाथ का मैल है। अरे भैया, हाथ का मैल है तो निकाल के दिखाओ हाथ से। यदि कोई कहता है कि पैसा हाथ का मैल है तो हाथ से निकाल के दिखाओ पैसा, मैल है तो निकालो, मैल निकालो पैसा आ जाए, तो वो वाली है। तो इस समय पैसे का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा कि आए परंतु रुका रहे, जाए। अब हम उपाय की चर्चा करते हैं। तो एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। दूसरी चीज, स्वयं पैसे की देवी माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है। माँ लक्ष्मी की आराधना जैसे भी आपसे बने,
श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा का कर सकते हैं, या माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। सबसे सरल है ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, या ओम श्रीम नमः, या अन्य मंत्र जो भी आपसे बनता हो, स्तोत्र बनता हो, पाठ बनता हो, चालीसा बनता हो, जो भी बने करिए, पूजा करिए, आराधना करिए। कुछ नहीं बनता हो तो बस पूजा आराधना करिए, और जो भी मन में आए प्रार्थना अच्छी करिए कि माता रानी कृपा करो, सब कल्याण हो जाए, है ना। तो क्योंकि देखिए प्रार्थना सबसे प्रिय होती है, और नाम जप सबसे सरल है और कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो नाम जप को करिए, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। ये तो आप अपना काम करते करते जप सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करें और उसके बाद निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।